हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका डॉक्टर ग्राफिक और आज मैं आपका इलाज करने वाला हूं। तो मैं कुछ आपको सिम्टम बताऊंगा। ऑनलाइन चेकअप होगा ये आपका, और आप देखो कि वो आपके अंदर वो लक्षण है दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लिया ताकि मैं भूल ना जाऊँ कोई भी सिम्टम्स जो है। तो सबसे पहले अगर आप कहीं पे भी जाते हो, मतलब कहीं पे भी, ठीक है, घूमने फिरने जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आप जस्ट एज ए नॉर्मल वॉक कर रहे हो, आप हर जगह आप एक डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आप समझ लो हर चीज़ में, मतलब आपको अगर एक डिज़ाइन दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आप हो। ग्राफिक डिज़ाइन को आपने बिल्कुल परफेक्टली चूज़ किया है, ठीक है। आपको एक सिंपल से छोटा सा, मतलब कि एक चीज़ मैं बोल दूँ कि आपको अपना वर्क स्पेस को सेटअप भी करना है, तो उसके लिए कि आपको कहाँ पे कीवर्ड रखना है, कि किस एंगल पे जो है आपको अपना जो है लैपटॉप रखना है, ये चीज़ें भी डिटेलिंग अगर आप सोच रहे हो तो समझ लो कि आप जो है उस चीज़ से जुड़े हुए हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये पहला सिम्टम है। दूसरा जो है कि आप क्रिएटिव हो कि नहीं, ठीक है। क्रिएटिव इन द सेंस कि कई लोग को मैं देखा हूँ कि एक कुछ जो है सिंपल टूल्स और ये सब चीज़ों को लेकर के वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कोई भी चीज़, और सालों साल जो है महीनों तक जो है एक ही सेम चीज़ को जो है यूज कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ें जो है एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके वो बना रहे हैं, वो अपना क्रिएटिविटी उसमें शो नहीं कर पा रहे हैं, ऐड ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सेम रिपीटेड अगर वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं तो समझ लो कि वो चीज़ आपके लिए फिर नहीं बना है। आपको क्लाइंट को भी अगर हैंडल करना है तो आपको जब पोर्टफोलियो वो देखे तो उसे देखते ही समझ में आ जाए कि ये बंदा बहुत ही हाईली क्रिएटिव है। क्योंकि क्रिएटिव किसे बोलते हैं? क्रिएटिव मतलब कि आप उस एंगल से हर एक चीज़ को देखो जिस एंगल से कोई दूसरा उसे कभी सोच भी ना पाए। नॉर्मल पीपल उसे उस एंगल से सोच भी ना पाए कि अच्छा ये चीज़ इस तरीके से भी इसमें आ सकता है, इस चीज़ को इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो, टूल्स सबके पास वही हैं, सॉफ्टवेयर सबके पास वही हैं, लेकिन उससे आप पर्सनली क्या क्रिएट करते हो और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हो वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। क्रिएटिविटी आपका वहाँ से दिखाई देता है। अगर आपके अंदर एक एटीट्यूड है पीपल का, लोगों का प्रॉब्लम सोल्व करने का, अब ये डायरेक्टली तो रिलेट नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर करता है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आते हो तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, आप यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, नॉट इन द फिजिकल वे बट इन डिजिटल वे। जैसे एक ब्रांडिंग होता है किसी भी उसका, तो आप ब्रांडिंग वो आपके पास क्यों आता है? क्लाइंट आपके पास वो कि भाई पैकेजिंग डिज़ाइन कर दो, अगर पैकेज का डिज़ाइन करवाना है उसे किसी भी प्रोडक्ट का, तो आपके पास क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उसके प्रॉब्लम को सोल्व करके दोगे कि इसमें मैं कैसा डिज़ाइन जो है पैकेज क्रिएट करूं ताकि इसका जो है देख के ही जो है कस्टमर को एक अच्छा फीलिंग आए, वाव फीलिंग आए, जिससे कि सेल्स होने के चांसेस थोड़ा से और बढ़ जाएं, मार्केटिंग में थोड़ा सा काम आसान हो जाए। लोगो बनाते हो आप तो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो कि कैसा बनाऊं ताकि लोगों को तुरंत जो है अटेंशन ग्रैब करे, उसके जो है रिकॉल टू एक्शन में हमेशा ऐड हो जाए, वो लोगो देख करके ही मेमोरी में फीड हो जाए कि भाई ये ब्रांड है, इसको अगर रीच आउट करना है तो वो एक इमेज उसके लोगों के थ्रू जो है उसके माइंड में चला जाए। तो ये चीज़ जो है आपको सोचने की ज़रूरत है। तो आप प्रॉब्लम अगर सोल्व करना आपके अंदर कीड़ा है कि लोगों की समस्याओं को सोल्व करना, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है आपके अंदर है। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप जो है बने हो। इसके साथ ही जो है एक, जो कि अगेन डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ज़रूर है, अगर आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो आप ग्राफिक डिज़ाइन के लिए बने हो। क्योंकि आप कोई बड़े अच्छे से बुक ले लो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, या कहीं पे भी आप चले जाओ, एक सिंपल सा लाइन जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलेगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली है क्या। ग्राफिक डिजाइन इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स। ये एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर वही है जो कि आप अपने डिजाइन्स के थ्रू जो है कितने अच्छे तरीके से जो है अपने ऑडियंस के साथ विजुअली जो है कम्युनिकेट कर पा रहे हो, वही एक बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइन जो है विजुअल कम्युनिकेशन है, और लोगों से किस तरीके से बात करना है, उनको आखिर चाहिए क्या, फीडबैक लेना, फिर उसके हिसाब से जो है क्रिएट करना।
तो ये है एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, जिस तरीके से आप सामने में किसी का समस्या सुनते हो, उससे बातचीत करते हो, सोच समझ के फिर जो है उसका एक अच्छा सा आंसर रिप्लाई करते हो। तो यही सेम चीज़ जो है कि आप उस चीज़ों को डायरेक्टली वर्बली तो नहीं कर रहे हो, लेकिन विजुअली अपने कंटेंट के थ्रू, अपने डिज़ाइन के थ्रू ज़रूर करते हो। तो ग्राफिक डिज़ाइन जो है कम्युनिकेशन है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन है बेहतर, जो कि अगर नहीं भी है तो कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे कि मैं खुद भी नेचर वाइज जो है काफ़ी शाय होते हैं, और पता नहीं क्यों ज़्यादातर जो है क्रिएटिव लोग जो है, जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, किसी भी फील्ड से जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, वो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय किस्म के होते हैं, ठीक है। लेकिन वो आप टाइम टू टाइम जो है प्रैक्टिस करके, जैसे कि ये चैनल मैंने क्रिएट किया तो यहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प हुआ कि कम्युनिकेशन मेरा, लोगों से इंटरेक्ट करने का, बात करने का थोड़ा सा जो है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया। तो ये चीज़ जो है आप इम्प्रूव प्रैक्टिस करके कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको जब आगे लाइफ में जब आप बढ़ोगे तो विजुअली कम्युनिकेट करने के साथ साथ आपको जब क्लाइंट को हैंडल करना है तो उससे आपको जो है वर्बली भी जो है बातें करनी होती है। आप अपने क्या सर्विस दे रहे हो, किस तरीके से दे रहे हो, आप अपना पूरा डिटेल जो है आप उससे कम्युनिकेट करोगे। जब पहले काम करने से पहले कम्युनिकेट करना जरूरी होता है, तो वहाँ भी काफ़ी मायने रखता है कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आपका अंदर जो है मतलब समझ लो कि एक लर्निंग एटीट्यूड है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में ज़रूरी है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि एक अगेन सेम चीज़ सीख लेते हैं और उसे जो है रेगुलर जो है नया कुछ उसमें हर रोज़ स्किल में ऐड ऑन नहीं करते कि अब मुझे कुछ अपना स्किल, उन्हें खुद जो है ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होता है कि अब जो है मैं एक ही घिसा पिटा जो है काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्किल जो है उसमें हमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। या फिर सेम चीज़ अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो उसे दूसरे स्टाइल से, दूसरे आर्ट फॉर्म से किस तरीके से जो है मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद जो है बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर जो है हर रोज़ नए पंगे लेने की आदत है तो आप जो है इस फील्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट बने हो, ठीक है। ये क्रिएटिविटी से ही रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप जब तक जो है हर एक दिन आप अपने आप को नया चैलेंज सेट नहीं करोगे कि आज मैं कुछ अलग क्रिएट करूं, आज मैं कुछ ऐसा खुद को चैलेंज करके करूं कि जो कि मेरे लिए खुद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का जो है मैं क्रिएट कर पाऊंगा। तो इस तरीके से जो है अगर आप अपने आप को चैलेंज नहीं कर पाते हो या करना नहीं चाहते हो तो आप समझ लो कि ये चीज़ जो है आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है, आप आज ही छोड़ दो इस चीज़ को। और सबसे लास्ट जो है कि आप मल्टीटास्किंग जो है उसमें बिलीव करते हो। एक ग्राफिक डिजाइनर का लाइफ बहुत ही थोड़ा सा जो है घौंच पौच समझ लो या हेक्टिक होता है, तो आपको मल्टीटास्किंग करने आना चाहिए। आपको वर्कलोड अपना मैनेज करने के लिए, टाइम मैनेज करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको मल्टीटास्किंग में आपको अपना सब कुछ का ध्यान रखते हुए क्लाइंट का भी काम रखना है। आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो करना चाहते हो, स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए भी आपको टाइम निकालना होगा, ठीक है। अलग से आपको 24 आवर्स ही मिले हैं, अलग से आपको उसमें टाइम नहीं मिलेगा। तो सब कुछ जो है आपको उसी वक्त के अंदर करना है, क्योंकि अगर आप जस्ट क्लाइंट का काम करोगे या दूसरे लोगों का काम करोगे और अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं स्टक होकर के रह जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ कमाल का टिप्स है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी हैं, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं है, तो उसे आप डेवलप कर सकते हो प्रैक्टिस करके। तो अगर आप इसे करते हो तो ग्राफिक डिज़ाइन जो है परफेक्ट है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो या आपसे नहीं हो पाएगा तो आप प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बाद में जो है इस फील्ड को गाली दो, इसे भला बुरा बोलो, उससे बेहतर है कि आप आज ही इस फील्ड को छोड़ दो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।